टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज की याचिकाएं खारिज कर दी। इन कंपनियों ने एजीआर के बकाये पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाल की बेंच ने इन याचिकाओं को गलत बताया है। यह फैसला वोडाफोन आइडिया की तरफ से आई है। एक अर्जी के ठीक एक दिन बाद आया। वोडाफोन आइडिया लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एजीआर से जुड़े 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाये को माफ करने की गुहार लगाई थी। भारतीय एयरटेल ने भी इसी तरह की अर्जी लगाकर राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर्स लगभग 10% गिर गए। वहीं एयरटेल के शेयर में 0.2% गिरावट आई है। भारतीय एयरटेल ने अपनी यूनिट भारतीय हेक्साकॉम के साथ मिलकर ब्याज और जुर्माने से संबंधित 34,745 करोड़ रुपए के बकाये को माफ करने का अनुरोध किया था। कंपनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2020 के एजीआर पर पहले के फैसले से टेलीकॉम सेक्टर पे काफी वित्तीय दबाव पड़ा है। कंपनी ने साफ किया है कि उनका इरादा कोर्ट के फैसले को चुनौती देना नहीं है, बल्कि जुर्माने और ब्याज के बोझ से राहत पाना है। संयुक्त याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स टीएसपीएस के साथ असामान्य व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा और सेक्टर की वित्तीय स्थिरता को कमजोर करेगा। याचिका में 2020 के फैसले से प्रभावित सभी ऑपरेटरों के बीच एक सामान्य अवसर की जरूरत पर जोर दिया गया है। याचिका के अनुसार भारतीय एयरटेल और भारतीय हेक्साकॉम पर 9,235 करोड़ रुपए की मूल एजीआर राशि बकाया है, लेकिन ब्याज 21,850 करोड़ रुपए, जुर्माना 3,995 करोड़ रुपए और जुर्माने पर ब्याज 8,900 करोड़ रुपए जोड़कर यह देनदारी बढ़कर 43,980 करोड़ रुपए हो जाती है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने 31 मार्च तक बकाया राशि 38,397 करोड़ रुपए आंकी थी। वोडाफोन आइडिया ने अपनी अलग याचिका में 83,400 करोड़ रुपए की एजीआर देनदारी का हवाला दिया। इसमें 12,797 करोड़ रुपए का मूल बकाया, 28,294 करोड़ रुपए का ब्याज, 6,012 करोड़ रुपए का जुर्माना और 11,151 करोड़ रुपए के जुर्माने पर ब्याज शामिल है। कंपनी ने चेतावनी दी कि बिना राहत के उसका अस्तित्व खतरे में, जिससे लगभग 20 करोड़ ग्राहक प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि सरकार ने उसके बकाये का एक हिस्सा लगभग 39,000 करोड़ रुपए इक्विटी में बदल दिया है, लेकिन उस पर अब भी स्पेक्ट्रम और एजीआर से संबंधित लगभग 1.19 लाख करोड़ रुपए बकाया है।